तो फैमिली सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल ही कुछ सुबह से शूट करने का टाइम आज नहीं मिल पाया है। पता नहीं क्यों सुबह से आज भागदौड़ सी मच गई और मैं शूट नहीं कर पाई। अहान को ब्रेकफास्ट करवाया, उसके साथ खूब सारा खेलने के बाद, बहुत कोशिशों के बाद वो सोया नहीं आज, जिस वजह से आज सारे काम में भी लेट हो गए और शूट भी नहीं हो पाया। अभी तो सब कुछ हो चुका है। हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं लंच, अहान को भी लंच करा दिया, शार्ट दिला दिया है। और आज मैंने बनाई थी फ्राइड राइस एंड रोस्टेड चिकन। तो अब मैंने शार्ट ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। तो मैं फटाफट से लंच करती हूँ क्योंकि अहान सुबह नहीं सोया है, तो अभी उसे नींद आ रही है बहुत तेज़। तो मैं लंच करके उसे सुलाती हूँ पहले। सिर्फ 1 घंटे मेरा बेटा सो पाया है। उसके पापा आ गए तो उसकी नींद टूट गई और अभी गया है वो अपने पापा के साथ एक छोटी सी राइड लेने के लिए स्कूटी पे। और जैसा मैंने कहा था कि मैंने 4 दिनों से मेहंदी मंगाए रखी हुई है कोन, बट मैं लगा नहीं पा रही हूँ। तो आज फाइनली मैंने लगा लिया क्योंकि मैं दोपहर में बिल्कुल नहीं सोई हूँ। और ये ऑलमोस्ट अब ड्राई भी हो चुका है पूरा। देखिए थोड़ी देर में मैं इसे निकाल भी लूँगी और निकालना भी पड़ेगा क्योंकि बेटा मेरा उठ चुका है। अभी तो लेकर गया है उसके पापा उसे, बट बहुत जल्दी उसे वापस भी ले आएंगे और फिर उसे मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मुझे इसे निकालना होगा। और बैक में मैंने भी लगाई ही नहीं है, तो मुझे लगता है मेहंदी भी कम है, थोड़ी सी बची है। तो एक कोन में मंगाऊँगी और देखते हैं, अगर रात को मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको बैक हैंड में भी अपना अप्लाई कर लूँगी। कैसी लगी आपको डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। तो हाँ जी, मेहंदी मैंने निकाल ली है और कलर देखिए कितना फीका है अभी। तो मेहंदी लगाई थी और सोचा था अभी तक कलर आया नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। धीरे धीरे अब कलर आ रही है, तो मैंने सोचा था कि पानी नहीं लगाऊंगी इसमें, अच्छे से कलर आने दूंगी। बट मेरा बेटा ये अब करने लग गया पॉटी। तो क्लीन तो मुझे ही करना होता है और वैसे भी अभी कोई घर पे है नहीं। मॉम ड्यूटी में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसमें कलर आना बाकी है। आना होगा तो ऐसे भी आ जाएगा। वैसे भी आजकल की मेहंदी में बहुत केमिकल्स होते हैं, तो कलर मुझे लगता है वैसे भी आ जाएगा। और नहीं भी आता तो भी मुझे ये प्रायोरिटी है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो करना है। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगेन इसने मेरी मंगलसूत्र को तोड़ दिया है खींच करके। तो देखते हैं, अगर ये जुड़ गया तो ठीक है। वैसे मेरी गोल्ड वाली भी जुड़ चुकी है, बट मैं डर से उसे पहन नहीं रही हूँ क्योंकि ये वापस से उसको भी खींचेगा और टूट जाएगा। और अभी दिवाली की तैयारी चल रही है, ठीक है, तो हमने सोचा लाइट्स लगवा लेते हैं। लाइट्स लगी भी, और मेरा बेटा ओवर क्यूरियोसिटी, इसे टच करने के चक्कर में इसको इसने इतने ज़ोर से खींचा मेरी गोद में आकर के कि इसका ये तार ऊपर से निकल गया है और 2 लाइट जो इसमें से वो बुझ चुकी है। सो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, देखते हैं। अगर वो बन गया तो ठीक है और नहीं बना तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाना होगा। टॉडलर्स सीरियसली। तो चलो पहले से क्लीन करते हैं, फ्रेशन अप करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ों में लगेंगे। और घर तो पूरा खाली ही रहता है, मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम खाली ही होता है हमारा घर, क्योंकि लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड अपने काम में, मेरी सासू माँ थोड़ा घूमने निकल जाती हैं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, तो मैं इसको पहले फ्रेशन अप करती हूँ। तो कुछ ऐसी स्ट्रगल भरी लाइफ है मेरी। इसको कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कोई लेने वाला नहीं होता है, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी और कॉफ़ी तो मैं पी नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी थी और ये बार बार सॉकेट के पास जा रहा था, सॉकेट में उंगली डालने के लिए। तो मुझे फिर मजबूरन इसी तरह से मैं खा रही थी और इसको मैं ध्यान भी दे रही थी। तो आज मैंने सोचा इसको शूट भी कर ही लेते हैं। टाइम अभी हो चला है 10 बजे में 10 मिनट बाकी है। देखा आपने किस तरह मुझे भूख लगती है। मैं हमेशा कहती थी कि प्रॉब्लम होती है। आज मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। तो किस तरह मुझे टैकल करना होता है हान के साथ ही सारी चीज़ें। और अब वो सो चुका है, उसको एक्चुअली उसकी स्किन सेंसिटिव है ना, कि उससे थोड़ा सा भी मस्कीटो बाइट होता है, जो मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर ने वही रिकमेंड किया था कि एक ऑइंटमेंट दिया है, कहा है कि जब ऐसा कुछ हो तो उस पर लगा देना। मैंने अप्लाई किया बट उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी मैंने उसे फिर से बेबी वाला जो सिट्राज़ाइन करके सिरप दिया था वो मैंने उसे दिया है। अब जा कर के वो अच्छे से सो रहा है। बट
टेंशन तो मुझे अभी भी हो रही है कि पता नहीं ऐसा उसको क्यों होता है। थोड़ा सा भी मस्कीटो बाइट होने की वजह से वो पूरा हार्ड हो जाता है एरिया और उसको दर्द होता है उसमें। सो बीइंग अ मॉम सोचा था इसमें मेहंदी में पानी नहीं लगाऊंगी, बट नॉट पॉसिबल। और देखिए मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, भी बर्तन वॉश किया है। कॉफ़ी मैं नहीं पी पाई थी, तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, क्योंकि खा तो फिर भी मैंने कैसे करके लिया था, बट किचन पे जाना और कॉफ़ी गरम गरम बनाना इट्स नॉट पॉसिबल विद आहान। तो अभी मैंने बना लिए है अपनी कॉफ़ी सारे काम को फिनिश करने के बाद, और अब मैं इंजॉय करती हूँ थोड़ी सी अपनी ब्लैक कॉफ़ी, सो दैट मेरा हेडेक थोड़ा कम हो। आज दोपहर में सोई नहीं थी मैं इसके लिए, तो पीते हैं फिर। आहान के सोने के बाद मैंने क्या किया है, पता नहीं ये कैसा दिख रहा है अभी। कल कलर आने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आहान सो रहा था और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी उठाई है, मैंने मेहंदी लगा ली है। और अभी उनको आने में है 15 to 20 मिनट्स, तक होपफुली ये सूख जाएंगे। पहले मैं बहुत लगाती थी, लास्ट मैंने मेहंदी लगाई है मेरी डिलीवरी से कुछ दिन पहले। एक्चुअली पता नहीं अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी हुई थी मेरी, तो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। डेट मेरा थोड़ा सा लेट में था, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, इशूज़ हुई, और जिसकी वजह से बहुत अर्ली डिलीवरी हुई थी मेरी। तो उस वक्त मेरी मेहंदी लगी हुई थी हाथ में, और तब के बाद मैंने आज लगाया है प्रॉपर तरीके से, वरना मैं इंस्टेंट मेहंदी लगा लेती थी पूजा पाठ वगैरह में। सो आज मैंने लगाई है बहुत टाइम के बाद मेहंदी खुद से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, हो गया है नेक्स्ट डे, और ब्रेकफास्ट मैंने अहान को करा दिया। अभी टाइम सिर्फ 9:30 हो रहे हैं सुबह के। ब्रेकफास्ट मैं अहान को करवा चुकी हूँ। अहान बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। आज बननी है खिचड़ी, तो मैंने उसके लिए पोटैटोज़ को बॉईल कर लिए चोखा के लिए, और अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी की प्रिपरेशन करने। और मैं आज अहान को भी आलू का चोखा एंड खिचड़ी ही देने वाली हूँ बाय द वे। एंड वो इन्जॉय करता है इस चीज़ को, तो कोई वो इन्जॉय करता है, तो वैसा कुछ है नहीं कि हाँ उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। सो चलते हैं और ये तैयारी करते हैं खिचड़ी के लिए। एंड यस, जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर, पता नहीं आजकल मेरी मेहंदी में कलर नहीं आ रहा है, शायद पति का प्यार कम हो गया है। तो ये है मेरी मेहंदी की कलर, और बहुत जल्दी भी निकाल दिया था मैंने अहान की वजह से। मतलब ये तो मैंने जैसे ही सूखा, और मेहंदी की आए 15 to 20 मिनट्स में फ़ैन के नीचे आप रहो तो सूख ही जाती है, तो सूखते ही मैंने इसे निकाल दिया था, सो दैट कि अहान को प्रॉब्लम ना हो। अगर वो उठेगी तो मैं उसे देख पाऊँ, हालांकि वो उठा नहीं है एक बार भी, बट स्टिल। सो चलिए कोई नहीं, चलते हो और बनाते हैं हमारी खिचड़ी। तो टाइम हो चुका है दोपहर के 2, अब जाके मुझे टाइम मिला तो मैंने शावर लिया है। अहान को मैंने लंच करवा दिया है, जो कि खिचड़ी थी मटर और दाल चावल की मिक्स करके अच्छे से भुनी हुई, और आलू का चोखा जिसको उसने इंजॉय किया है। उसके बाद उसने शावर लिया, और शावर लेके फ्रेश होकर के अभी वो बाहर खेल रहा है, तब तक मैंने शावर ले लिया है। एंड खाना खाने का मुझे बहुत ज़्यादा मन हो नहीं रहा है अभी, बस आप लोगों को विश करना था हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। ये आपको ब्लॉग जो है वो कल मिलेगा धनतेरस के एक दिन बाद, बट स्टिल मेरा विश करना आप लोगों को ज़रूरी है। सो क्योंकि मैं दिल से चाहती थी आप लोगों को विश करना, अभी टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को विश कर दूँ। एंड लक्ष्मी जी को पूजते हैं, लक्ष्मी पूजा है ये। एक्चुअल में जो लक्ष्मी होती है वो हमारे घर की औरतें होती है, माँ, बहन, वाइफ, बेटियाँ। सो इससे बड़ा ट्रेजर कुछ होता नहीं है हमारे लिए। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अपनी माँ, बहन, बेटियाँ और बीवी जो होती है वाइफ, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे बड़ी पूजा कुछ हो नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता है। सो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और कोन तो मैंने पिछले 4 दिनों से मंगाए रखा था, बट इसे लगना था दिवाली के शुभ अवसर पे, तो चलो कोई नहीं, लग चुका है और कलर आ भी चुका है जितना आना था। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे पानी के काम हो चुके हैं। तो अब जो मुझे करना है वो अहान को सुलाने का काम। तो चलते हैं और उसे सुलाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, क्योंकि सोने में भी वो आजकल बहुत मेहनत करवाता है मुझसे। मुझे पैकिंग भी करनी है, 23rd को मुझे निकलना है, ठीक है। और अहान की कुछ चीज़ें रखी है मैंने, प्रॉपर वाली पैकिंग उसकी भी नहीं हुई है, और मेरी तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। सो देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो आज, नहीं तो कल परसों तक में मैं पूरी पैकिंग कर लूँगी, ताकि फिर मुझे वो हड़बड़ ना हो। सो
फ़िलहाल उसे सुला लेते हैं। तो बहुत सारी मेहनत के बाद जा कर के ये जनाब सो गए। अब जाकर सोया है हाँ। मतलब मैंने कहा ना, आजकल वो मुझे पूरे मतलब मुझे ड्रेन कर देता है सुलाने के मामले में। पूरे 1 घंटे लिए उसने, 1 घंटे के बाद राइम्स सुनाते सुनाते जाके सोया तो है वो। नाउ लेट्स सी कितने देर सोता है। 3:30 अभी हो रहे हैं और 15 मिनट हो चुके हैं उसे सोए। लेट्स सी कितने बजे तक सोता है। और मुझे तो नींद आ नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से गप्पे लड़ा लूँ मैं और थोड़ा अपडेट दे दूँ। तो बस मैं अपडेट देने आ गई हूँ। सासू माँ गई हैं अभी कुछ धनतेरस के लिए देखने के लिए मार्केट। सो इस बार मैंने दिया भी नहीं मंगवाया। नॉर्मली मैं खुद जा कर के लेकर आती थी। मुझे दीपावली में गुल्लक बहुत पसंद है, क्योंकि इतने अलग अलग शेप्स में आते हैं मार्केट में ना, और इसी दीपावली में मिलते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो इस बार फिर नहीं निकल सकती हूँ, तो देखते हैं। अगर किसी से मंगवा पाऊँगी तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। दिए नहीं ला पा रही हूँ तो सासू माँ गई हैं, अब देखते हैं वो या तो कैंडल लेकर आएंगी या दिया, पता नहीं। अभी तो उन्होंने कहा है कि वो कैंडल ही ले लेंगी, तो देख लेते हैं फिर क्या होता है। जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगी। और आप लोग कैसे दीपावली मना रहे हैं, प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, ताकि मैं कहीं जा तो नहीं पा रही हूँ, बट हाँ मैं घर से बैठे बैठे उन एक्सपीरियंसेस को सुन कर के इंजॉय कर सकूँ, अच्छा फील कर सकूँ। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, ये मेरा हिडन टैलेंट जो आज आप लोगों ने देखा, आपको कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे बताएं।